अब देखना पुण्यात्माओं, ये परमात्मा है धरती पे, कोई भूल ना करे कि गांव धनाने का रामपाल है। ये साक्षात कबीर परमात्मा धरती पे प्रकट है, विराजमान है गुरुदेव भगवान के रूप में। अमूमन हर साध संगति में शाम को ही परमात्मा को हलवाराम का भोग लगता है। इससे पहले हलवाराम का भोग नहीं लगता, हलवाराम शाम को ही बनता है। गुरुदेव अंतर्यामी थे, पल पल साथ में थे। परमेश्वर ने बहन में प्रेरणा करके किसी भी माध्यम से और हलवाराम बनवा दिया सुबह सुबह। और सुबह 6:30 बजे बहन ने कहा कि भगत जी गुरु जी को भोग लगा दो। हमने कहा भी भोग तो परमात्मा को, मैंने सोचा बहन कोई चाय के लिए या कोई बिस्कुट के लिए बोल रही होगी, तो मैंने कहा लगाओ लगाओ, परमात्मा को भोग तो लगना ही है, वहां रख दो परमेश्वर के, अपने छोटे अंदेव की आरती कर दो दंडवत करके। नहीं नहीं बोलो भोग लगेगा परमात्मा को। तो मैंने कहा बहन जी भोग तो शाम को लगेगा। बोलो भगत जी हलवाराम बन गया। तो मैं भी एकदम से आश्चर्यचकित रह गया कि ना हमारी पहले ऐसी कोई बातचीत हुई। कजोड़ भगत जी का जरूर बहन से थोड़ा बहुत विचार विमर्श हुआ था, लेकिन मुझे ये सब नहीं पता था कि भाई हलवाराम भी बन जाएगा सुबह सुबह। तो परमेश्वर ने उन दोनों आत्माओं में प्रेरणा करके और हलवाराम सुबह बनवा दिया। और 6:30 बजे देखो पुण्यात्माओं, यहां भी परमात्मा ने हमारी बुद्धि ऑफ कर दी। हमारी प्लानिंग थी, क्योंकि ये हिसार सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का मेन गढ़ था और हमें पता था कि हर प्रकार की घटिया से घटिया, नीच से नीच हरकत करने से वो लोग नहीं चूकेंगे जहां तक उनका दाव लगेगा। तो हमने ये सोच के कि प्रोग्राम में कोई बाधा उत्पन्न ना हो और बंदी छोड़ भगवान को सही सलामत भोग लग जाए, हमने सोचा कि हम शाम को ही लाइव आएंगे, क्योंकि हो सकता है दास पे इनकी विशेष तौर से निगाह हो। तो अगर दास अभी लाइव आ गया तो इनको मालूम पड़ जाएगा और फिर तो शाम के 7:30 बजे भोग लगेगा। बीच में 12-13 घंटे का टाइम हो गया, तो 12-13 घंटे में तो ये लोग अपनी पूरी प्लानिंग कर लेंगे। इसलिए दास ने सोचा कि शाम को ही लाइव आएंगे, शाम को ही भोग लगेगा। लेकिन बंदी छोड़ को पता था कि बेटा शाम तक ये काल भगवान यहां पे तुम्हें नहीं टिकने देगा। शाम तक इस काल भगवान ने बहुत बड़ा तांडव मचाना है यहां पे। तो परमेश्वर अंतर्यामी थे गुरुदेव भगवान परमात्मा ने सुबह 6 बजे ही जो है हलवाराम बनवा दिया। और दास की परमात्मा ने बुद्धि ऑफ कर दी। दास अपनी तरफ से बिल्कुल लाइव नहीं आता, अपनी सोच आधार से दास उनको मौका नहीं देने वाला था। लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि ऑफ की। तुरंत दास ने बैग से मोबाइल निकाला, लाइव का सामान निकाला और कहा कि भक्तों परमेश्वर को छोटी भोग की आरती के साथ में भोग लगने जा रहा है। और मालिक का हलवाराम रख दिया गया और परमेश्वर को छोटी भोग की आरती के साथ में 1 घंटे हम लाइव आए सुबह 6:30 बजे और परमेश्वर को भोग लगा। देश विदेश के सभी भक्तों ने लाइव में भी परमेश्वर का भोग प्रसाद देखा, परमेश्वर की भोग आरती में शामिल हुए। और पुण्यात्माओं, सुबह जैसे हम लाइव आए तुरंत सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले चौकन्ने हो गए कि भैया शिकार आ गया, शिकार आ गया। तुरंत चौकन्ने हो गए, इनके यंत्र तंत्र संत्र सब घूमने लग गए। और 1 घंटे हम लाइव रहे। उसके बाद हम रुक गए, बैठ गए, क्योंकि हम भी थके हारे थे, हमने भी नहाना धोना था, भोजन भंडारा लेना था। अब देखो पुण्यात्माओं, यहां परमात्मा ने हम नीचों की जो छोटी सोच थी उसको परमेश्वर ने नीचे दबाया, क्योंकि भगवान अंतर्यामी थे, उनको पता था कि यहां क्या होने वाला है और मेरे बच्चों पे फूल जितनी भी आपत्ति ना आ जाए। पुण्यात्माओं, परमेश्वर की वाणी है, अगर हम उनके भगत हैं, नाम के भगत नहीं, हाथ में रक्षा सूत्र बांध के भक्ति का दिखावा करने वाले नहीं, गले में लॉकेट पहन के भगत बनने का दिखावा करने वाले नहीं, 24 घंटे कान के पास मोबाइल लगा के, टेप लगा के, गुली बंद लगा के, दुपट्टा लगा के 24 घंटे सुनते रहने, वो भगत नहीं। भगत जो भगवान पे विश्वास करे, भगत जो अपने भगवान के प्रत्येक वचन पे चले, भगत जो अपना तन मन धन सन अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में सौंप दे, वो भगत। फिर परमात्मा कहते हैं उन भक्तों के साथ में क्या करता है परमेश्वर। गुरुदेव कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में, जैसे गाय की नजर में उसका जो बछड़ा होता है ना, गाय 2 सेकंड भी अपने बच्चे से नजरें दूर नहीं करती है कि कहीं कोई आवारा कुत्ता, कोई पशु इसको हानि ना पहुंचा दे।
तो परमेश्वर कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में, भैंस तो पीट करके सो जाती है, भैंस तो 1 घंटे पीट करके सो जाएगी अपने बच्चे से, क्योंकि उसकी मोटी बुद्धि होती है। इसलिए परमेश्वर ने गाय का एग्जाम्पल दिया, क्योंकि गाय 1 सेकंड के लिए भी अपने बच्चे को अपनी नजर से दूर नहीं करती, उसको इतनी चिंता होती है। तो परमेश्वर यहां पे गाय की भूमिका में, और जो बछड़ा है वो परमेश्वर के बच्चे, सत्सेवक बच्चे। तो परमेश्वर कहते हैं जो बच्चा गऊ की नजर में, ऐसे साईं को संत, ऐसे उस भगवान को अपने भक्तों की टेंशन होती है, गुरु को अपने बच्चों की चिंता होती है। जो बच्चा गऊ की नजर में, यूं साई को संत, और भक्तों के पीछे पीछे फिरे वो भगत वत्सल भगवंत। तो ऐसे वो भगवंत हिसार जेल में बैठा हुआ शरीर रूप में और शब्द रूप में अपने प्रत्येक सत्सेवक बच्चे के पास हिसार में बहन सुलेखा दासी के घर पे बैठा हुआ था। पल पल नजर थी उस परमेश्वर की अपने सत्सेवक बच्चों के ऊपर कि इस पृथ्वी पे मेरी सर्वश्रेष्ठ आत्माएं यहां आई हुई हैं, मेरे विशेष बच्चे, मेरी विशेष आत्माएं अपने 100 काम छोड़ के, और इस मेरे 27 वर्षों से जो मैं संघर्ष कर रहा हूं, इस संघर्ष को आगे परवान चढ़ाने के लिए और अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पे चलते हुए संघर्ष करने की शिक्षा लेते हुए आज यहां इसार की साथ संगति में आए हुए हैं। तो परमेश्वर कैसे फूल जितनी चोट भी अपने बच्चों को आने देंगे? तो मालिक अंतर्यामी थे, काल भगवान की भयंकर से भयंकर सूक्ष्म चाल का उनको पता था कि आज काल में यहां पे 2-3 लाश तो कम से कम गिरानी ही गिरानी है, क्योंकि बुरी तरह से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा बौखलाया हुआ था, बुरी तरह से कि हमारे गढ़ में आ गया। इन्होंने कभी सौपन में भी नहीं सोचा था कि सतसेवक हिसार में आके साथ संगति कर लेंगे। कल ऐसे बैठे हुए थे, जयपुर से रूपदास भगत जी हैं, तो दास तो दिमाग से निकल गई थी बात। तो भगत जी ने कहा कि भगत जी एक दिन आप दुकान पे बैठे थे और आपकी किसी से बातचीत हो रही थी मैनेजमेंट वाले से, और आप उनको चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि तुम्हारी छाती पे आके हिसार में आके साथ संगति करेंगे एक दिन, तुम्हारी छाती पे आके। तो दास ने कहा कि भाई अब मेरे तो दिमाग से निकल गई, परमात्मा ने कब बुलवा दिया, क्या बुलवा दिया, ध्यान नहीं है। तो भगत जी कह रहे थे कि भगत जी वो शब्द परमात्मा ने 25 दिसंबर को सफल करवा दिया हमारे, उनकी छाती पे जाके ही परमात्मा ने साथ संगतियां करवा दी, जो मैनेजमेंट वाले सौपन में भी नहीं सोच सकते थे कि ये सत्सेवक हिसार में, हरियाणा में आके साथ संगति कर लेंगे, और विशेष तौर से हिसार में। तो परमेश्वर ने अपने बच्चों का वो वचन भी सफल करवाया, वो पूरा करवाया। तो गुरुदेव अंतर्यामी थे, परमेश्वर को मालूम था कि क्या कुछ होने वाला है यहां पे। तो परमेश्वर ने सारे काम जो शाम को होते हैं, गुरुदेव ने वो काम सुबह ही करवाने शुरू कर दिए। सुबह 6 बजे परमात्मा ने हलवा प्रसाद बनवा दिया जो कि शाम को बनता है। सुबह 6:30 बजे परमेश्वर ने भोग लगवा लिया अपने आप को, जो कि शाम को लगता है। और 1 घंटे परमात्मा ने साथ संगति करवा दी, जो कि पूरी रात चलती है। और उसके बाद पुण्यात्माओं दूसरा चमत्कार, भंडारा हमेशा रमेणी के बाद होता है, ये नियम है हमारा साथ संगत वालों का। उससे पहले हल्का फुल्का नाश्ता हम कर लेते हैं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी, परमात्मा ने 12 भी नहीं बजने दिए, 11 बजे ही भक्तों में प्रेरणा करके आलू टमाटर गोभी फलाना दिखना तिखना छील छाल के इन्होंने तो छत पे अपना भंडारा रेडी कर दिया। और मालूम पड़ा ये बोले भगत जी भोग लगाओ, तो दास ने कहा कि अभी तो लगा है। बोले भंडारे का मुझको बन गया, बोलो बनवा दिया परमात्मा ने, तो मुझको लगा दो। तो ऐसी दया बख्शी परमपिता परमेश्वर ने। 11 बजे गुरुदेव भगवान ने जो है सब्जी पूड़ी वगैरह जो भी परमेश्वर ने बनवाई, मालिक को पता था कि बाद में ये भंडारा भी नहीं करने देगा, ये काल भगवान ऐसा तांडव मचाएगा। तो परमेश्वर ने 11 बजे ही भक्तों को जो वहां पहुंच गए, भंडारा भी सबको करवा दिया परमात्मा ने। मालिक को दोबारा से भोग लगा, जबकि अमूमन एक बार भोग लगता है साथ संगति में। परमात्मा ने सुबह 6 बजे से लेकर दिन के 11 बजे तक 2 बार भोग लगवाया, 2 बार। छप्पर फाड़ दया बख्शी। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। पुण्यात्मा इसको कहते हैं समर्थ, इसको कहते हैं अंतर्यामी। संध्या आरती में पढ़ते हैं अंतर्यामी एक आप आत्म के आधार, और जो तुम छोड़ो हाथ तो मोह कौन उतारे पार। तो ये अंतर्यामी का काम था यहाँ पे, ये उस समर्थ धनी का काम था यहां पे जो उन्होंने किया। अब पुण्यात्माओं आगे चलते हैं। जैसे ही हमारे भगत भाई बहन ऊपर भंडारा कर रहे थे, ठीक 12 बजे के आसपास पुण्यात्माओं वहां पे पुलिस की गाड़ी आ जाती है। 4-5 थे पुलिस वाले, 5-7 थे।
हाँ हाँ 12 से 2 बजे के आसपास 5-6 पुलिस वाले अपनी गाड़ी लेके वहां पे आए, थाने वाले। और आते ही उन्होंने, देखो पुण्यात्माओं, बहन ने परमिशन भी ले ली थी पहले ही, और बहन को 23 तारीख को इन्होंने थाने में भी बुलवा लिया था पुलिस वालों ने, मैनेजमेंट के दबाव में आके। पुण्यात्माओं समझ सकते हो आप, समझदार को संकेत काफी होता है। पुलिस वालों का उस सत्संग के प्रोग्राम को रोकने का कोई वो नहीं था, वो टारगेट उनको कोई मतलब नहीं था। सैकड़ों सत्संग होते हैं हिसार में, सभी संतों के होते हैं, पता नहीं कितने प्रोग्राम होते हैं। लेकिन पुण्यात्माओं देखना, इन दुष्टों ने, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने बेचारे उन पुलिस वालों के भी कर्म फुड़वा दिए भयंकर रूप से, उनके भी कर्म बिगड़वा दिए। पुलिस को कोई मतलब नहीं था कौन सत्संग कर रहा है। हम कोई सपना चौधरी का कोई प्रोग्राम थोड़ी देखने गए थे, हैं? वहां पे कोई सपना चौधरी थोड़े कोई आधे कपड़े पहन के डांस कर रही थी, कोई जागरण थोड़ी हो रहा था वहां पे। परमात्मा का सत्संग था, बहन की स्कूल है, नीचे अंडरग्राउंड है, ना किसी आड़ोसी पाड़ोसी को कोई समस्या थी, ना किसी और को कोई प्रॉब्लम थी, ना हमारा कोई डीजे बजाने का प्रोग्राम था। जब पड़ोसियों तक को प्रॉब्लम नहीं है तो पुण्यात्मा विचार करो पुलिस प्रशासन को क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इन गधों ने संगत से जो दान लूटा जा रहा है, पुण्यात्माओं बेचारों के उनके भी कर्म बिगड़वा दिए और पुलिस वालों को वहां पे भेज दिया गया। पुलिस वाले वहां पे हमारे को डराने लगे, धमकाने लगे, कोई प्रोग्राम नहीं होगा, कोरोना चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, जबकि हजारों प्रोग्राम चल रहे हैं। लेकिन जबरदस्ती उन पुलिस वालों के ऊपर दबाव देके, और समझ सकते हो पुण्यात्माओं आपका दान कहां जा रहा है। समझदार को संकेत ही काफी होता है। पुलिस वालों ने डराया धमकाया, नहीं होगा, कैंसिल करना पड़ेगा, तुम्हें अंदर कर देंगे, वो कर देंगे। बहन ने काफी मिन्नतें की, बहन के जो पापा जी थे, माता जी थे, उन्होंने काफी उनसे प्रार्थना की कि साहब देखो छोटा सा प्रोग्राम है, हमारे यही कोई जो है मतलब 200-400 भगत भाई बहन आए हुए हैं, बाकी हमारे शाम तक आएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1000 हो जाएंगे, आड़ोसी पड़ोसी को कोई प्रॉब्लम है नहीं, उल्टा काम हम कुछ कर नहीं रहे, आप देख लो आके, भंडारे का काम है। लेकिन पुण्यात्माओं पीछे से मैनेजमेंट का प्रेशर था उनके ऊपर, और उन्होंने एक नहीं सुनी और कहा कि या तो निकलो वरना फिर हम निकालेंगे। परमेश्वर ने इतनी दया जरूर बख्शी, उन पुलिस वालों के अंदर ये प्रेरणा की, और पुलिस वालों ने कहा कि फटाफट जो लोग हैं उनको भंडारा कराओ और भंडारा करवा के सबको यहां से निकालो। हम ऊपर बैठे हुए थे, सभी भाई बहनों ने भंडारा कर लिया, सारा काम हो गया, कंप्लीट हुआ। उसके बाद में उन्होंने कहा भाई जल्दी करो, निकालो यहां से सबको। और जब सुलेखा बहन जब नीचे गई तो सुलेखा बहन को जो पुलिस वाला था उसने साइड में ले जाके कहा, क्योंकि परमेश्वर कुछ संकेत करवा देते हैं। उस पुलिस वाले ने कहा कि देख बहन, हमें अच्छे से पता है कि कौन सही है और कौन गलत है। देखो पुण्यात्मा विचार करना, कौन बोल रहा है ये बातें। पुलिस वाले ने कहा कि हमें अच्छे से पता है कि कौन सही है और कौन गलत है, और आप लोगों ने इन लोगों से बराबर की टक्कर ली हुई है, बराबर की टक्कर। और तुम्हारा जो ये प्रोग्राम चल रहा है ये तो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, पूरे देश विदेश में चल रहा है ये। और भाई यहां पे कोई जयपुर से कोई पवन नाम का एक व्यक्ति है, वो इनका मेन टारगेट है। उस व्यक्ति के साथ में कुछ भी घटना घटित हो सकती है, इसलिए इन सबको निकालो और उस पवन को भी निकाल दो, उसको भी निकाल दो, और इन सबको निकालो यहां से फटाफट, वरना यहां पे कुछ भी हो सकता है। मतलब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का कितना भयंकर षड्यंत्र प्रशासन को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया, और उसी प्रशासन के सामने, पुलिस वालों के सामने कोई कम से कम कोई 50 गुंडे मैनेजमेंट वाले वहीं खड़े हुए थे, मुख्य सारनामी, मेन व्यक्ति। और जो गुप्त सेवा जो बताई गई थी वहां के भक्तों को, हिसार वालों को, कि गुरुजी का आदेश है 25 दिसंबर को गुप्त सेवा ली जाएगी। पुण्यात्माओं ये तो जब बेचारे भगत यहां से बाहर निकले
तब इन भक्तों ने बताया फिर कि भगत जी 1 किलोमीटर के एरिया में ऐसा कोई चौराहा नहीं जहां पे 5-5, 6-6 भक्तों को हाथों में लठ लेके खड़ा ना कर रखा हो। और इन भक्तों को कितनी परेशानी हुई है बेचारों को, ये आपको बताएंगे ये बाद में। हाथ जोड़ जोड़ के गए अपने ही भगत भाइयों से, क्योंकि हमें परमेश्वर ने झुकना सिखाया है, किसी को झुकाना नहीं सिखाया। परमेश्वर कहते हैं हरिजन तो हारा भला और जीतन दे संसार, और हारा तो हरि सू मिले जीता यम की दुलार। और परमात्मा कहते हैं कहते को कहीं जान दे गुरु की सीख तू ले, साकट और सवान को उल्ट जवाब ना दे। ये परमेश्वर के संत महात्मा, ये ऋषि मुनि पृथ्वी के पुण्यात्मा हाथ जोड़ जोड़ के अपने भगत भाई बहनों से निकले वहां से, हाथ जोड़ जोड़ के निकले वहां से। ऐसा गुंडागर्दी का माहौल इन्होंने 1 किलोमीटर के एरिया में पैदा कर दिया कि जो भी 2-4 आदमी है मैन वो निकल ना जाएं। और आज चाहे उनको जान से मार दो, उनको टपका दो किसी भी प्रकार से, चाहे लठों से, चाहे हथियारों से, चाहे बंदूक से। पूरी प्लानिंग के साथ में ये लोग आए थे कि आज वो 1-2 व्यक्ति यहां से बच के नहीं जाने चाहिए। ऐसा मौका जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेगा उनको टपकाने का। और वहां का जो पुलिस प्रशासन था उसने उस कुक्रम में उन मैनेजमेंट वालों का भरपूर साथ दिया, वरना पुलिस